और इस पर हमारे साथ हमारे संवाददाता लगना चाहिए था। ये एक सख्त कानून है, इसकी तो मुझे नहीं लगता कि कोई जस्टिफिकेशन थी। लेकिन कुछ चीज़ें हैं ऐसी, जैसे मैंने कुछ कल हमारी सिख कम्युनिटी के लोगों का सुना कि उनके मतलब भी महराज मलिक ने कुछ कहा है, तो वैसी चीज़ें भी नहीं होनी चाहिए, किसी की तरफ से भी नहीं होनी चाहिए, किसी के सेंटिमेंट्स को हर्ट नहीं करना चाहिए और जिसकी कोई जस्टिफिकेशन भी नहीं है। तो ये वाक़या जो है वो नहीं होना चाहिए था। और बाकी क्या ग्राउंड्स हैं पीएसए लगाने की, वो तो मामलात जो हैं वो अदालत में जाएंगे, देखा जाएगा। लेकिन बहरहाल मैं तो ये कहता हूँ कि पीएसए का जो है, ये पीएसए लगाना किसी को ही नहीं लगना चाहिए। तो अब ये लगा, अब हुकूमत के पास क्या मटेरियल है वो सामने आएगा। अगर देखें तो ये पहला मामला है जो किसी एमएलए जो मेंबर ऑफ असेंबली है उसके ऊपर इस तरीके का जो है पीएसए लगाया गया है। उमर साहब की तरफ से, जो वज़ीर आला है, उनकी तरफ से बनाया है कि वो पब्लिक सेफ्टी के लिए थ्रेट नहीं है, ये कोई मतलब नहीं है इसका। नहीं, उमर साहब ने भी कहा है और लोगों ने भी, जो भी डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उन्होंने भी यही कहा, जो मैं भी वही कह रहा हूँ। तो कि इसका इस्तेमाल नहीं होना चाहिए था। बाकी क्या मामलात हैं, अब कितने एफआईआर लगे हैं, क्या है, इस ये किन ग्राउंड्स पे लगाया है, वो पता लगे तो फिर ही आदमी इसके बारे में डिटेल से कुछ कह सकता है। और इसी खबर पर हमारे सहयोगी समीर हमारे साथ मौजूद है। समीर, तमाम लोगों की तरफ से ये कहा जा रहा है कि पीएसए एक्ट के तहत तो नहीं मामला दर्ज करना चाहिए था। उमर अब्दुल्ला ने भी इसकी कड़ी निंदा की है। जी बिल्कुल, देखिए जब से उनको पीएसए लगा है और उनको अरेस्ट किया गया है महराज मलिक को, तब से जम्मू कश्मीर की सियासत में ज़बरदस्त बवाल मचा हुआ है। और अगर हम देखें तो पॉलिटिक्स फुल हो रही है, और स्ट्रेंजली और सरप्राइजिंगली पीडीपी, देखिए अगर याद होगा आपको, जब मार्च अप्रैल में जम्मू में असेंबली विधानसभा जो सत्र चल रहा था, उसमें महराज मलिक ही वो थे जिन्होंने लेट मुफ्ती मोहम्मद सईद, जो कि पीडीपी के चीफ पैटर्न हैं, उनके खिलाफ अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज इस्तेमाल की और उनके बारे में बुरा कहा। और तब पीडीपी ने जबरदस्त उसका विरोध किया था और हाथापाई तक हो गई थी कॉम्प्लेक्स के बाहर, असेंबली कॉम्प्लेक्स के बाहर, विधानसभा कॉम्प्लेक्स के बाहर, पीडीपी के वर्कर्स और महराज मलिक के बीच। लेकिन आज कल उनको जब अरेस्ट किया गया, तो सबसे पहले महराज मलिक के सपोर्ट में वहीद परा आए। वहीद परा जो कि पीडीपी के एमएलए भी हैं और एक कदावर नेता के तौर पर उभर रहे हैं, यूथ नेता हैं, उनकी तरफ से आया। उसके बाद चीफ मिनिस्टर की तरफ से नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पूरा सपोर्ट किया महराज मलिक। और नेशनल कॉन्फ्रेंस वही पार्टी है जिनके साथ महराज मलिक ने अभी कुछ महीने पहले नाता तोड़ दिया था और उन्होंने गंभीर आरोप लगाए थे मैं उमर अब्दुल्ला पे कि वो पिछले जो कुछ महीनों से, जब से वो इलेक्शन जो गवर्नमेंट में आए, तब से वो फेल हो गए हैं कोई भी काम करने में। तो देखिए पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस, जिनके साथ महराज मलिक की दूरियां पहले से बढ़नी है, महराज उन्होंने सपोर्ट के किया। बाद और में बीजेपी को छोड़कर सभी पार्टियां एक होती दिख रही है, तो आम आदमी पार्टी के साथ कांग्रेस के कार्यकर्ता भी प्रदर्शन करते दिख रहे हैं। जो पार्टियां एक दूसरे पर सवाल उठाती हैं वो सभी एक साथ कैसे हैं? देखिए इसमें सिर्फ बीजेपी ऐसी पार्टी है, बीजेपी को छोड़कर सारी पार्टियां जो हैं वो इस वक्त महराज के सपोर्ट में आ गई हैं और कहीं ना कहीं बीजेपी को घेरे में लिया जा रहा है। जिस तरह पीएसए तो एडमिनिस्ट्रेशन ने लगाया है, पुलिस ने लगाया है, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से अरविंद केजरीवाल से लेकर दिल्ली के जो आम आदमी पार्टी के जो चीफ हैं, उनसे लेकर यहाँ जम्मू कश्मीर, डोडा, भद्रवाह, हर जगह पे प्रोटेस्ट हो रहे हैं महराज मलिक के हक में। तो अभी 12 बजे भी यहाँ जम्मू में प्रोटेस्ट होने वाला है आम आदमी पार्टी का। तो जगह जगह पे उनके हक में जो है प्रोटेस्ट हो रहे हैं। लेकिन ये नहीं है कि उनके हक में ये सारा कुछ हो रहा है, उनके खिलाफ भी बहुत सारे लोग हैं और उनका ये कहना है कि महराज मलिक जो है लोगों की बात तो करना चाहते हैं, लेकिन उनको तरीका नहीं है, उनका जो अप्रोच है, उनका जो सिस्टम है चलाने का, बात को ढंग है
जो एक तरीका है वो गलत है। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से डीसी डोडा के खिलाफ उन्होंने अब्यूजिव लैंग्वेज इस्तेमाल की, या उससे पहले अगर आप विधानसभा में भी देखें तो उसके बाहर भी और अंदर भी उन्होंने जम के वहां पे जो लैंग्वेज है, फाउल लैंग्वेज इस्तेमाल की कई लोगों के खिलाफ। तो कहीं ना कहीं हम ये मानते हैं कि महराज मलिक के हक में भी लोग हैं, महराज मलिक के खिलाफ में भी लोग हैं। महराज के हक में जो लोग हैं वो कहते हैं कि ये एक रॉबिन हुड टाइप का बंदा है, दबंग है, गरीबों की बात करता है और जो इश्यूज हैं वो उठाता है। लेकिन जो उनके खिलाफ है वो ये कहते हैं कि अगर वो बात उठाते भी हैं तो उनका तरीका ढंग जो है वो सही नहीं है। तो कहीं ना कहीं इसी चीज पे दोनों तरफ से इस वक्त बयानबाजी हो रही है। और जब से महराज की कल गिरफ्तारी हुई है तब से सोशल मीडिया, फेसबुक, ट्विटर और बाकी चीजें इसी से जाहिर भरी तौर पर हुई बहुत है। बड़े पैमाने एक तरह पर से विरोध उनको प्रदर्शन सपोर्ट वहां हो पर रहा चल है। रहा है। आप कार्यकर्ताओं ने भी कहा है कि वो भी विरोध प्रदर्शन करेंगे, इंटरनेट सेवा भी बंद कर दी गई है। आपकी जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया समीर। तो आपको बता दें कि महराज मलिक जो कि डोडा से विधायक है, उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन होगा क्योंकि अभद्र असंसदीय भाषा इस्तेमाल करने के लिए उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था और पीएसए के तहत